नमस्कार। मैं हूं ज्ञान सिंह रौतेला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समय न्यूज। डिजिटल इंडिया के इस दौर में ठग भी अब पूरी तरह डिजिटल हो चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां आम आदमी मोबाइल से रील देख रहा है, वहीं साइबर अपराधी उसी मोबाइल से लोगों की जिंदगी भर की कमाई साफ कर रहे हैं। भदोही में पुलिस ने ऐसे ही एक बड़े साइबर गिरोह का खुलासा किया है, जिसने सरकारी योजनाओं और सस्ते लोन का सपना दिखाकर करोड़ों रुपए की ठगी का नेटवर्क खड़ा कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया है। 2 बाल औपचारियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि गिरोह के 3 सदस्य पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से लालच से। किसी को लोन चाहिए, किसी को सरकारी योजना का लाभ चाहिए और किसी को रोजगार की तलाश। तभी कोई आता है और कहता है, चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा, बस एक बैंक खाता खुलवा दीजिए। यहीं से शुरू होता है साइबर ठगी का असली खेल। भदोही और आसपास के इलाकों में सक्रिय यह गिरोह गांवों और कस्बों के भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाता था। बैंक खाता खुलवाने के बाद एटीएम कार्ड, पासबुक और मोबाइल सिम अपने कब्जे में ले लेता था। जिन लोगों को लगता था कि वे सरकारी योजना का लाभ लेने जा रहे हैं, उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि उनका बैंक खाता साइबर अपराधियों का नया अड्डा बन चुका है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह के सदस्य व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देश के अलग अलग राज्यों में बैठे साइबर अपराधियों से जुड़े हुए थे। इन खातों का इस्तेमाल कभी फर्जी निवेश योजना, कभी ट्रेडिंग ऐप, कभी ऑनलाइन शॉपिंग और कभी क्रेडिट कार्ड ऑफर के नाम पर लोगों से ठगी करने में किया जाता था। सवाल यह है कि आखिर लोग ऐसे झांसे में क्यों आ जाते हैं? जवाब सीधा है, कम मेहनत में ज्यादा फायदा पाने की चाह। लेकिन याद रखिए, इंटरनेट की दुनिया में मुफ्त की सलाह और आसान पैसे का वादा अक्सर सबसे महंगा साबित होता है। जरा सोचिए, जिस बैंक खाते को खुलवाने में आपको कुछ घंटे लगते हैं, वही खाता अगर साइबर अपराधियों के हाथ लग जाए तो वह देश के किसी भी कोने में बैठे ठगों का हथियार बन सकता है। हैरानी की बात यह है कि कई लोग आज भी एटीएम कार्ड, मोबाइल सिम और बैंक की जानकारी ऐसे लोगों को सौंप देते हैं जैसे मोहल्ले के किराना दुकानदार को उधारी की पर्ची दे रहे हों। जांच में पुलिस को 200 से ज्यादा ऐसे बैंक खातों का पता चला है, जिनके खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर 500 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं। निरीक्षक संतोष कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक ठगी की रकम निकालने के लिए एटीएम के साथ साथ पेट्रोल पंप की पीओएस मशीनों और दूसरे डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता था। पिछले 1 साल में लाखों रुपए इसी तरह निकाले गए। यह सिर्फ भदोही की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है, क्योंकि अब साइबर अपराधी बंदूक और नकाब लेकर नहीं आते, बल्कि मोबाइल, इंटरनेट और मीठी बातों के सहारे लोगों को निशाना बनाते हैं। जागरूकता सेगमेंट ध्यान रखिए, कोई भी सरकारी योजना आपके एटीएम कार्ड या पासबुक की मांग नहीं करती। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक खाता, मोबाइल सिम, ओटीपी और यूपीआई पिन न दें। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आने वाले निवेश और लोन ऑफर पर आंख बंद करके भरोसा न करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दें। डिजिटल दुनिया में सुविधा जितनी तेजी से बढ़ी है, खतरे भी उतनी ही तेजी से बढ़े हैं। इसलिए अगली बार अगर कोई आपको कहे कि सरकारी योजना दिला देंगे, लोन पास करा देंगे, बस कागज और एटीएम दे दीजिए, तो समझ जाइए कि सामने मददगार नहीं, साइबर जाल बिछाने वाला कोई खिलाड़ी भी हो सकता है। फिलहाल भदोही पुलिस मामले की जांच में जुटी है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।